आर्चर अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आर्चर ने कहा। वो करांस की सरकारी एजेंसी व्हाइट शैडो का चीफ था और जहां वो मौजूद था वो उसका ऑफिस था। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। कॉल क्यों की है? आर्चर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। जनाब, फोन पर बात करने की नहीं, अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद हाजिर हो जाऊं। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, आ जाओ, आर्चर ने कहा और रिसीवर रखकर उसने सामने पड़ी हुई फाइल को बंद किया और उसे उठाकर मेज की दराज में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और नौजवान रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। उसने उधेड़ उम्र आर्चर को सलाम किया और फिर मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ क्या खास बात है? आर्चर ने कहा। बॉस, पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का इमरान डॉक्टर सज्जाद को ट्रेस कर रहा है और उसे इत्तला मिल गई है कि डॉक्टर सज्जाद को व्हाइट शैडो के एजेंटों ने अगवा किया है और उसे पाकेशिया से काफिरिस्तान और काफिरिस्तान से बराह रास्त जॉर्जिया पहुंचाया गया है। रॉबर्ट ने कहा तो आर्चर के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। वो क्यों उसे तलाश कर रहा है? उसका उससे क्या ताल्लुक? उसने उससे फार्मूले की कॉपी हासिल करके फ्लैग को दे दी और बस। डॉक्टर सज्जाद ना वहां किसी लेबॉरेटरी में मुलाजिम था और ना ही उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक था, जबकि सीक्रेट सर्विस बहरहाल सरकारी एजेंसी है, आर्चर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बात तो मुझे मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये बात अब तयशुदा है कि इमरान डॉक्टर सज्जाद को वापस हासिल करने की गर्ज से लाजमी जॉर्जिया पहुंचेगा, रॉबर्ट ने कहा। तुम्हें कैसे इस बात का इल्म हुआ है? आर्चर ने कहा। फ्लैग सलाकिया में जोसेफाइन क्लब का मालिक है और उसकी प्राइवेट एजेंसी का हेडक्वार्टर भी जोसेफाइन क्लब में ही है। जोसेफाइन क्लब में मेरा एक दोस्त काम करता है, वो इस फ्लैग का पर्सनल सेक्रेटरी है और उसे मालूम है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ। वो आपको भी जानता है क्योंकि वो करांसी है। बहरहाल उसने मुझे अचानक कॉल किया और मुझे बताया कि पाकेशिया से अली इमरान का फोन फ्लैग को आया, जिसमें उसने डॉक्टर सज्जाद के अगवा के सिलसिले में बात की और इस कॉल में व्हाइट शैडो, आपका और मेरा नाम भी लिया गया तो मेरा दोस्त चौंक पड़ा। फ्लैग के इस फोन पर होने वाली कॉल्स टेप हो जाती हैं, लेकिन ये टेप्स फ्लैग की अपनी तहवील में रहती हैं, इसलिए मेरा दोस्त उसे हासिल न कर सकता था। लेकिन उसने वो कॉल सुन ली और उससे मुझे मालूम हुआ और मैंने आपको बता दिया और ये मालूमात फ्लैग ने इमरान को दी हैं, रॉबर्ट ने कहा। उन्हें इसका मतलब है कि इमरान को किसी न किसी तरह इस बात का इल्म हो गया है कि डॉक्टर सज्जाद को अगवा किया गया है। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि इस वक्त उसे अगवा किया जाए कि इमरान का उसे राब्ता ना हो। बहरहाल ठीक है, तुम जाओ, मैं अब आला हुकाम को इसकी इत्तला दे दूंगा। वो जॉर्जिया में खुद ही कोई हिफाजती इंतजामात कर लेंगे, आर्चर ने कहा। यस बॉस, रॉबर्ट ने कहा और उठकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके बाहर जाने के बाद आर्चर ने रिसीवर उठाया और फोन पीस के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काफी देर तक वो नंबर प्रेस करता रहा और फिर उसका हाथ पीछे हटा तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, ग्लैड पार्क होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं करांस से बोल रहा हूँ, फार्गो मेरा नाम है। डैनी से बात कराओ, आर्चर ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। होल्ड करें,
दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डैनी, बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। क्या फोन महफूज है डैनी? मैं क्रांत से आर्चर बोल रहा हूँ। आर्चर ने इस बार अपना असल नाम लेते हुए कहा। ओह, आप? एक मिनट। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और उसके साथ ही फोन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो आर्चर, अब खुलकर बात कर सकते हैं आप। चंद लम्हों बाद डैनी ने जवाब देते हुए कहा। डैनी, जॉर्जिया में तुम्हारा सेटअप क्या है? आर्चर ने कहा। आप क्यों पूछ रहे हैं, कोई खास बात? डैनी के लहजे में हैरत थी। इसलिए पूछ रहा हूं डैनी कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस शायद जॉर्जिया में मिशन मुकम्मल करे, और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में तुम भी जानती हो और मैं भी, कि वो किस कदर फाल और खतरनाक सर्विस है। आर्चर ने कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और जॉर्जिया में मिशन, क्या मतलब? उनका जॉर्जिया से क्या ताल्लुक? डैनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्रांस ने सोलर एनर्जी के सिलसिले में एक फार्मूले पर काम करने के लिए पाक एशिया से एक साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर सज्जाद है को अगवा कराया और उसे जॉर्जिया की एक लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया। यह मिशन व्हाइट शैडो ने मुकम्मल किया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस या इमरान को इस बारे में मालूम ना हो सके, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि इस इमरान को ये इत्तला मिल गई है कि साइंसदान डॉक्टर सज्जाद को पाक एशिया से अगवा करके जॉर्जिया पहुंचाया गया है। वो मुझे मालूम है कि जॉर्जिया में मौजूद तमाम लेबोरेटरियों की अपनी अपनी सिक्योरिटी मौजूद है और ये सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ है, लेकिन उसके बावजूद इस इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए खसूसी इंतजामात करने बहरहाल जरूरी हैं। तुम जॉर्जिया में काम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात कर ली जाए। अगर तुम्हारा सेटअप वहां ऐसा है कि तुम उन्हें रोक सको तो ठीक, वरना मैं शैडो का सेटअप वहां कैम कर दूं। आर्चर ने व्हाइट शैडो के बारे तफसील से बात करते हुए कहा। ये इमरान कौन है जिसका आप बार बार हवाला दे रहे हैं? डैनी ने कहा तो आर्चर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। वो ये खुद सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं है, लेकिन जब भी सीक्रेट सर्विस कोई मिशन मुकम्मल करती है तो सीक्रेट सर्विस को लीड यही इमरान ही करता है। बज़ाहिर इंतहाई सीधा सादा, अहमक और मस्खरा सा नौजवान है, लेकिन उसे दुनिया का इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। मुझे हैरत है कि तुमने इस इमरान का नाम नहीं सुना अब तक, आर्चर ने कहा। मैं तो इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। बहरहाल जो कुछ भी है, डैनी उसे रोकने और हलाक करने की ताकत रखती है, और आप कतई बेफिक्र रहें, यहाँ जॉर्जिया में ब्लैक हार्ट का कंट्रोल है, और ब्लैक हार्ट का कंट्रोल इस कदर सख्त है कि यहाँ ब्लैक हार्ट की इजाजत के बगैर मक्खी भी नहीं उड़ सकती। और आपको तो मालूम है कि ब्लैक हार्ट कैम ही इसीलिए की गई है कि जॉर्जिया में आज़ादी हासिल करने वाला जो गिरोह काम कर रहा है उसका खात्मा किया जा सके, और ब्लैक हार्ट ने अब तक 3/4 काम मुकम्मल कर लिया है। अब सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा, और यही ब्लैक हार्ट की कारकर्दगी का सबूत है, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मैं सेक्रेटरी साहब को इत्तला दे देता हूं कि वो सरकारी तौर पर तुम्हें ये काम सौंप दें, आर्चर ने कहा। हाँ ठीक है, दूसरी तरफ से डैनी ने कहा तो आर्चर ने ओके कहकर करेडल दबाया, और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
यस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ व्हाइट शैडो आर्चर बोल रहा हूं, सरवांडर से बात कराएं, आर्चर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। सर, मैं आर्चर बोल रहा हूं, आपको एक इत्तला देनी थी, आर्चर ने कहा। कैसी इत्तला? क्या हुआ है? दूसरी तरफ से खुश्क लहजे में कहा गया। आपके हुक्म पर व्हाइट शैडो ने पाकेशिया से डॉक्टर सज्जाद को अगवा कराया था। और उसे जॉर्जिया की एक लेबोरेटरी में पहुंचा दिया था, आर्चर ने कहा। हाँ, फिर क्या हुआ है? दूसरी तरफ से उसी तरह खुश्क और सर्द लहजे में कहा गया। मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले खतरनाक एजेंट इमरान ने यह मालूम कर लिया है कि डॉक्टर सज्जाद को जॉर्जिया पहुंचाया गया है। इसलिए मुझे यकीन है कि वो अब जॉर्जिया में डॉक्टर सज्जाद की बरामदगी के लिए काम करेगा, आर्चर ने कहा। ओह ओह, इस इमरान को कैसे मालूम हो गया? वेरी बैड। ये तो इंतहाई खतरनाक एजेंट है। वो तो एक्स लेबोरेटरी को भी तबाह कर देगा, सेक्रेटरी ने इस बार कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। सर, उसकी दिलचस्पी लेबोरेटरी से नहीं बल्कि साइंसदान डॉक्टर सज्जाद की बरामदगी से है, इसलिए वो डॉक्टर सज्जाद की बरामदगी पर ही तवज्जो देगा, आर्चर ने जवाब दिया। लेकिन डॉक्टर सज्जाद तो हलाक हो चुका है, सेक्रेटरी ने कहा। तो इस बार आर्चर बेइख्तियार चौंक पड़ा। हलाक हो गया है? ओह, इसका मतलब है कि उससे काम नहीं लिया जा सका, आर्चर ने कहा। वो तामन नहीं कर रहा था, इसलिए उससे बुनियादी फार्मूले के साथ साथ मजीद जो कुछ उसने इस सिलसिले में काम किया था उस सब की मशीनी ज़राए से मालूम किया गया और फिर उसे हलाक कर दिया गया। और हमारे अपने साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं और मुझे साथ साथ रिपोर्ट मिल रही है कि इस फार्मूले पर काम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस पर काफ़ी अरसा लगेगा। अलबत्ता साइंसदानों को बहरहाल ये उम्मीद लग गई है कि आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये इजाद करांस को दुनिया का न सिर्फ सबसे अमीर तरीन मुल्क बल्कि सबसे ताकतवर मुल्क भी बना देगा, सेक्रेटरी ने कहा। फिर तो ऐसा हो सकता है कि हम इमरान तक ये बात पहुंचा दें कि जॉर्जिया पहुंचते ही डॉक्टर सज्जाद ने खुदकशी कर ली और हमें कुछ हासिल नहीं हो सका। इस तरह वो खामोश हो जाएगा, वरना वो जॉर्जिया पहुंच गया तो वो कुछ भी कर सकता है, आर्चर ने कहा। वो इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है, हमें उसके खिलाफ खसूसी इंतजामात बहरहाल करने पड़ेंगे, सेक्रेटरी ने कहा। वहां ब्लैक हार्ट की मादाम डैनी मौजूद है और उसने वहां मुकम्मल सेटअप कर रखा है और मेरी उससे बात हुई है। उसका कहना है कि वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को आसानी से कवर कर लेगी और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मादाम डैनी बेहद बासलाहियत भी है और इंतहाई ज़हीन एजेंट भी, और फिर तवील अरसे से वो जॉर्जिया में काम कर रही है। नया आदमी वहां इस अंदाज में काम न कर सकेगा जिस अंदाज में मादाम डैनी कर लेगी, इसलिए आप उसे अलर्ट कर दें। इधर मैं इमरान तक ये बात पहुंचा देता हूं कि डॉक्टर सज्जाद हलाक हो गया है। अगर उसके बावजूद वो वहां पहुंचा तो फिर मादाम डैनी उसे निमट लेगी, और अगर उसके बावजूद भी जरूरत पड़ी तो फिर व्हाइट शैडो भी वहां काम कर सकती है, आर्चर ने कहा। ठीक है, मादाम डैनी वाकई ऐसे कामों में माहिर है।
ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो आर्चर ने रिसीवर रख दिया। फिर वो काफी देर तक बैठा सोचता रहा। फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट, मैंने सेक्रेटरी ऑफ साइंस से बात कर ली है। वहां जॉर्जिया में ब्लैक हार्ट की चीफ मादाम डैनी का मुकम्मल सेटअप मौजूद है। इसलिए सेक्रेटरी साहब मुतमईन हैं कि मादाम डैनी वहां पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कवर कर लेगी। अलबत्ता मेरी तजवीज़ पर उन्होंने ये इजाज़त भी दे दी है कि हम उस इमरान तक ये बात पहुंचा दें कि साइंसदान डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो चुका है। इस तरह उम्मीद तो यही है कि वो जॉर्जिया जाएगा ही नहीं। तुम इस सिलसिले में किसी तरह फ्लैग के जरिए ये पैगाम पहुंचा दो। आर्चर ने कहा, बॉस, फ्लैग से मेरा बराह रास्त तो कोई राब्ता नहीं है, इसलिए मेरा तो उस तक पैगाम पहुंचाने का कोई फायदा नहीं होगा। जबकि मामलात को अब ब्लैक हार्ट डील करेगी, तो फिर हमें क्या जरूरत है इस मामले में दखल देने की। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, तुम वहां अपने आदमी के कान में ये बात डाल दो। मुझे यकीन है कि बात इमरान तक पहुंच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जॉर्जिया में करांस की लेबॉर्ट्री जाया हो जाए, आर्चर ने कहा। ओह, आपका मतलब है कि मादाम डैनी उनका मुकाबला ना कर सकेगी। हालांकि उसका रिकॉर्ड बेहद शानदार है, रॉबर्ट ने चौंक कर कहा। मुझे भी मालूम है कि वो इंतहाई बासलाहियत और ज़हीन एजेंट है, लेकिन जिस शख्स का नाम इमरान है वो दरअसल कुछ और ही चीज है। इसलिए तो मैंने जानबूझकर ये मामला मादाम डैनी पर डाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि वो जॉर्जिया तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है, आर्चर ने कहा। ठीक है बॉस, मैं अपने आदमी तक ये बात पहुंचा देता हूं। दूसरी तरफ से कहा गया तो आर्चर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।